करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 20। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट क्लास अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स, ठीक है। आज हम इसको पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। तो आज हम लोग चैप्टर तो यही है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि इंसानों के द्वारा खाना कैसे हजम किया जाता है। राजू वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, यानी राजू अपने स्कूल के लिए रेडी हो रहा था। सो ही वॉज टॉकिंग हिज ब्रेकफास्ट, यानी वो अपने ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर रहा था वेरी फास्ट एंड विदाउट प्रॉपरली च्यूइंग, यानी वो जल्दी 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 उसको खा रहा था बिना चबाए, ठीक है। हिज मदर आस्क्ड हिम टू च्यू हिज फूड प्रॉपरली बिफोर इनटेक, यानी उसकी मम्मा ने उससे कहा कि बेटा बिना चबाए खाने को मत खाओ, पहले खाने को अच्छे से चबाओ उसके बाद ही उसको खाओ। Could you think why did she ask so? क्या तुम सोच सकते हो कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? Let us explore, चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या लिखा, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, यानी खाना हमारे जिस्म में हमारे मुंह के ज़रिए जाता है। यानी खाने को हम नाक से या आँख से या कान से तो खा नहीं सकते, मुंह से ही खाते हैं, वही बात उन्होंने लिख दी। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। यानी इंजेशन का मतलब होता है जो हम खाने को अपने मुंह के अंदर से बॉडी में पहुंचाते हैं, ये आपका इंजेशन कहलाता है, ठीक। अक्सर आपके 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंजेशन, या आप इंजेक्शन से क्या समझते हैं बताएं। तो आपने कर लिया। अगला क्या लिखा है, द फूड गेटिंग ब्रोक डाउन, यानी कि खाने का टूटना इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ, यानी कि खाने का छोटे छोटे पार्टिकल में टूटना, ये किसकी मदद से होता है, हमारी दांतों की मदद से होता है। इट हेल्प्स इन ईजी इंजेक्शन एज वेल एज द डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि ये खाने को जल्द से जल्द हमारी बॉडी में पहुंचाने में और उसको अच्छे से हजम करने में मदद करता है। Our teeth vary in appearance and perform different functions, यानी हमारे दांत जो हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं और वो अलग अलग प्रकार का ही काम करते हैं, जैसे कि अब आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ आपको बताया गया, ये वाले मॉलर टीथ होते हैं, ये प्री मॉलर होते हैं, ये कैनिन होते हैं और ये इंसीरियर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम, इस डायग्राम को आप लोग लर्न करेंगे, ये आपके पेपर में ज़रूर आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है, सबसे पहले जो आगे के 4 दांत होते हैं ये आपके इंसीरियर होते हैं, 2 दांत ये वाले है ना, 2 ऊपर के 2 नीचे के। तो ये क्या करते हैं, कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, ये आपके काटने के या बाइट लेने के। अब एप्पल कहाँ से बाइट लेते हैं, आगे के 2 दांतों से ही लेते हैं ना। उसके बाद कैनिन टीथ क्या होते हैं, ये लिखे प्रेसिंग एंड टीयरिंग टीथ, ये देखिए ये आपके लास्ट के टीथ होते हैं, कुछ गहरा नुकीले हैं ये नुकीले नोकदार होते हैं, कुछ कस के तोड़ने के लिए या काटने के लिए। प्री मोलर टीथ जो होते हैं वो किस काम आते हैं, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, यानी कि ये हमारे चबाने वाले दांत होते हैं, ठीक है। और जो मॉलर होते हैं सेम एज प्री मोलर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, ये भी सेम प्री मॉलर की तरह ही होते हैं, ये भी चबाने का और उसको अच्छे से मिलाने का काम ही करते हैं। तो आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे कि ये दांतों का क्या डायग्राम बना है। नेक्स्ट आपका लिखा है, आवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंडर विच सीक्रेट सलाइवा, यानी हमारे मुंह में जो है थूक जो होता है, जो सलाइवा होता है वो हमारे मुंह के अंदर होता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो खाने को आसानी से तोड़ता है, मिलाता है। सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द शुगर, और जो आपका खाना है ना उसको अच्छे से मिला देता है शुगर के साथ, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, है ना। तो अब आगे क्या लिखा है, वी कैन एक्सपीरियंस इट इफ़ वी चो अ पीस ऑफ ब्रेड फॉर सम टाइम, यानी इसका एक्सपीरियंस हम ऐसे ले सकते हैं जैसे आप कुछ ब्रेड के टुकड़े लें उसको चबाएं। व्हेन सलाइवा गेट मिक्स प्रॉपरली इट टेस्ट स्वीटर, यानी कि जैसे ही आप देखेंगे कि सलाइवा उसमें अच्छे से मिक्स हो गया है तो आपको उसका टेस्ट अपने आप ही मीठा मीठा महसूस होने लगेगा। लेट अस डू ईट एट आवर होम, तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, टंग हमारी ज़बान। तो टंग इज़ अ फ्रेशली मस्कुलर ऑर्गन अटैच द बैक ऑफ द फ्लोर एट द ब्रिकल कैविटी, ठीक है। यानी कि हम बोलते हैं कि हमारी ज़बान जो है वो हमारे अंदर तक टच होती है। इससे क्या फ़ायदा, ये हमारे टेस्ट को बताती है कि कौन सा टेस्ट कहाँ है। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टेस्ट होते हैं। जैसे अब आपका ये हिस्सा सबसे आगे का ये आपको मीठा बताता है, जबकि ये जो साइड का हिस्सा है ये आपको खट्टा बताता है, और ये जो आगे आपका इतना हिस्सा है ये आपको क्या बताता है, सॉल्टी बताता है, ठीक है। और जो पीछे वाला हिस्सा है ये आपको कोई चीज़ कड़वी है या कैसी है ये आपको बताता है, ठीक है।
तो आप ये जो ज़बान का डायग्राम है इसका भी ख्याल रखेंगे क्योंकि अक्सर ये भी पेपर में आ जाता है। अब देखें यहाँ आपका क्या लिखा है, डेंटल केयर गुड हैबिट्स यानी दांत की केयर करना अच्छी आदत है। यहाँ लिखा है इफ़ वी डू नॉट क्लियर आवर टीथ यानी अगर हम अपने दांतों को साफ़ नहीं करते हैं, एंड माउथ आफ्टर ईटिंग खाने के बाद अगर हम अपने मुंह को भी नहीं कुल्ला करते हैं तो मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया विल ग्रो इन इट यानी हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज पैदा होने लगते हैं। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड और ये हमारे मुंह में जो शुगर मौजूद है उसको तोड़ते हैं और उसके अंदर से एसिड को रिलीज़ करते हैं। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ और जो एसिड निकलता है वो आपके दांतों को नुकसान करता है। दिस इज़ कॉल्ड द टूथ यानी टूथ माने दांत, डेकी यानी इसको ही हम लोग दांतों वाली बीमारी कहते हैं। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ यानी हमें अपने दांतों को सबसे पहले क्लियर करना चाहिए, जिसके लिए हमें क्या करना चाहिए, विद अ ब्रश और अ दातून यानी ब्रश ले या दातून ले, उससे ही हम अपने दांतों को साफ करें। एट लीस्ट ट्वाइस अ डे यानी एक दिन में कम से कम 2 बार। एंड रीजिंग द माउथ आफ्टर एवरी मील यानी अपने मुंह में कुल्ला करें, मुंह का कुल्ला करें खाना खाने के बाद। चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं। अब यहाँ लिखा है क्वेश्चंस, तो लिखा है वाई शुड वी चॉप फूड प्रॉपरली वेल ईटिंग यानी कि जब हम खाना खाने बैठे तो हमें खाने को अच्छे से क्यों चबाना चाहिए, क्या रीज़न है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, इट हेल्प इन द ईजी टू इंजेस्ट एंड एज वेल एज इज़ द डाइजेशन ऑफ फूड यानी ये खाने को हमारे मुंह से पेट के अंदर जाने में और डाइजेशन करने में दोनों में मदद करता है, इसीलिए हमें खाने को चबा के खाना चाहिए। लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ यानी हम अपने दांतों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कैसे अपने दांतों की रक्षा कर सकते हैं। अब आप यहाँ से लिखेंगे, वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातून एट लीस्ट ट्वाइस अ डे यानी हमें कम से कम ब्रश से या दातून से अपने दांतों को दिन में 2 बार मांजना चाहिए। और इसके अलावा हम कुछ भी खाएं तो खाना खाने के बाद जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उसके बाद हमें कुल्ला करना चाहिए, ठीक है। रीन्स मील है ना, आफ्टर मील कुछ भी खाना खाने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, राइट वन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ईच यानी हर किसी का एक एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको 2 का एक साथ बता दूंगी, 2 का एक साथ बता दूंगी, ठीक है। ये अगर मैं मेरे से ही आगे पीछे हो गए तो आप टेंशन नहीं लेंगे, जो आपका चाहें आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि पहले सलाइवा ग्लैंड क्या है, टंग क्या है, मॉलिक्यूलर टीथ क्या है और सलाइवा क्या है। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप टंग का लिख लेंगे कि ये खाने को मिलने में और उसका क्या टेस्ट है ये हमें बताने में मदद करती है, ठीक है। जबकि मोलर क्या करता है, ये आपका च्युइंग करते हैं यानी दांतों को, ये जो मोलर टीथ होते हैं ये आपके खाने को चबाते हैं और उसको अच्छे से मिक्स करने में मदद करते हैं। चलिए आगे के 2 पढ़ लेते हैं। तो देखिए अब आप इसका आंसर लिखेंगे, सलाइवा ग्लैंड का मतलब होता है कि ये सलाइवा निकालता है, ठीक है। और जबकि सलाइवा का क्या मतलब होता है कि ये शुगर के साथ छोटे छोटे टुकड़े करता है हमारे खाने की, ठीक। तो इस तरह से आप लोग इसे आसानी से लिख सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट कहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।